जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। यह हम बात करने वाले हैं 22197 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में, जहां पर आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वैकेंसी चेंज के बारे में हम यहां पर जानेंगे और साथ ही साथ एक बुरी खबर भी है कुछ बच्चों के लिए जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी जो भर सकते थे पर अब नहीं भर पाएंगे फॉर्म, उन बच्चों के बारे में यहाँ पर एक बुरी खबर भी और कुछ अच्छी खबर भी है जो यहाँ पर आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक कुछ दिन पहले बहुत सारे चेंजेस बार बार रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले एक चेंज ऐसा हुआ था कि भाई ठीक है कि किसी जोन में वैकेंसी बढ़ा दी थी, किसी जोन में वैकेंसी घटा दी थी। जो टोटल वैकेंसी आने वाली थी उसमें भी एक नंबर चेंज करके यहाँ पर आपको ये नंबर दिया गया था। फिर उसके बाद एक चेंज आता है कि भाई किस किस जोन में जो वैकेंसी थी उस जोन में कम करके किसी में ज़्यादा कर दी और किसी में जहाँ ज़्यादा थी वहाँ पे कम कर दी गई थी। फिर एक चेंज एक उसके लिए आपके लिए ये भी आ गया था कि आप अपना अपना जोन भी चेंज कर सकते हो, आप जिस जोन को चाहो उस जोन को चुन सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे चेंज हैं जो सारे इस नोटिस में, और जो चेंजेस हैं जो ये नोटिस आया वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पर मैं बताऊंगा, वर्कशॉप से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताने आपको जा रहे हैं। देखिए आ जाइए, एक बार मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, लीजिए ठीक है। तो अभी अगर आप जाओगे तो इस नोटिस के बारे में अगर आपको जानना हो तो भोपाल की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये नोटिस मिल जाता है। आप इस आरआरबी भोपाल खोलिए। आरआरबी भोपाल खोलने के बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा नोटिस मिल जाएगा। इस नोटिस में क्या क्या है इसके मेन पॉइंटों को बताता हूँ, क्योंकि नोटिस पूरा पढ़ने बैठे हैं तो बहुत समय बीत जाएगा। तो देखिए ये भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स के तहत जारी भर्ती के संबंध में कोरिजेंडम नंबर 3 प्रकाशित किया गया है। इससे पहले कोरिजेंडम नंबर 1 और कोरिजेंडम नंबर 2 जारी किए जा चुके हैं, जिनमें एनेक्सर ए और एनेक्सर बी पोस्ट पैरामीटर और वैकेंसी डिटेल में बदलाव किया गया था। अब फिर से एनेक्सर ए को संशोधित किया गया है। देखिए बार बार बदलाव हो रहे हैं, आगे देखना बाकी है क्या बदलाव होगा। बट अभी क्या है, क्या मुख्य बदलाव किए गए, वर्ष ऑफ पोस्ट में बदलाव। पोस्ट नंबर 12 14, दो पोस्ट खास तौर पर चर्चा में, पोस्ट नंबर 12 और पोस्ट नंबर 14, दोनों पोस्टों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें क्या बदलाव है, पहले इन पोस्टों में PWD कैटेगरी के 6th विजुअल इंपेयर्ड उम्मीदवारों में केवल LV लो विजन वाले ही एलिजिबल थे, परंतु अब नए बदलाव के अनुसार LV लो विजन के साथ साथ B ब्लाइंड कैटेगरी के उम्मीदवार भी अब इन दोनों वर्कशॉप पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिए गए हैं। यह ब्लाइंड उम्मीदवारों के लिए तो अच्छी खबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, OD ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए बुरी खबर है। सबसे बड़ा बदलाव OT कैटेगरी के लिए हुआ है। क्या हुआ है, पहले कुछ पोस्ट पर OD उम्मीदवार एलिजिबल थे, लेकिन अब संशोधित नेक्स्टर के अनुसार लगभग सभी पोस्टों में OD के सामने नो कर दिया है। लगभग सभी पे नो कर दिया, मतलब अब OD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई भी पोस्ट उपलब्ध नहीं है। वे इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे जब तक आगे कोई नया संशोधन ना हो। इक्का दुक्की पे अगर यस भी हो तो पता नहीं, बट मैक्सिमम पे तो नो ही कर दिया है। अन्य PWD कैटेगरी की स्थिति LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट पीवे जैसे कुछ पोस्ट नहीं मिलेंगे, बाकी पोस्ट एलिजिबल है इन वाले बच्चों के लिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इंपेयर्ड वालों के लिए पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट पीवे पोस्ट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं विजुअल इंपेयर्ड वालों की बात करूं, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज एंड असिस्टेंट पीवे पोस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन वर्कशॉप की दो पोस्ट 12 और 14 अब ब्लाइंड भी एलिजिबल है। MD मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले कुछ पोस्ट उपलब्ध हैं, लेकिन पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज एंड असिस्टेंट पीवे जैसे पोस्ट नहीं मिलेंगे। कोलकाता जोन में जो बदलाव देखने को आपको मिला है कि पिछले कोरिजेंडम नंबर 2 में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन और मेट्रो रेलवे कोलकाता की वैकेंसी में बदलाव किया गया था। एक्स सर्विसमैन और PWD की कुछ वैकेंसी कम की गई, जनरल नॉर्मल कैटेगरी को वैकेंसी ट्रांसफर की गई। तो ये देखिए एक तरह से इन बच्चों के लिए तो अच्छा है, किन वाले के लिए, जो नॉर्मल बच्चे, जो आप जैसे बच्चे हैं, उन्हें यहाँ की वैकेंसीज को यहाँ दे दिया गया। तो इस वजह से देखिए जिन बच्चों ने इस जोन को नहीं चुना होगा और जिन्होंने इसे चुन लिया होगा उसके लिए अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो सोची थी उससे ज़्यादा होने वाली हैं। किस में, ऐसा नहीं वैकेंसी वैसे ज़्यादा होने वाली है, वैकेंसीज इनकी वैकेंसीज यहाँ दे दी गई हैं। तो ओवरऑल यार देखा जाए तो अब मैं आपको कहूँ 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपकी 40 थी वो 50 हो जाएंगी 100 में से, तो फ़ायदा तो है, ठीक है। इसलिए जोन सेलेक्ट करने से पहले अपडेट वैकेंसी जरूर चेक करें। तो एक बार जोन सेलेक्ट करने से पहले अपडेट वैकेंसीज आप सभी जरूर चेक करें। फॉर्म भरने से पहले नया नेक्स्टर ए ध्यान से पढ़ लेना। जिस जोन में आपके लिए उपयुक्त पोस्ट उपलब्ध हो वही आवेदन करें। लगातार कोरिजेंडम जारी हो रहे हैं, इसलिए अंतिम तिथि तक अपडेट चेक करते रहें।
ठीक है, लगातार कोई ना कोई चेंज हो रहा है तो चेक करते रहना। नॉर्मल नॉन पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनके लिए नियम पहले जैसे ही हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देख ली होंगी, ठीक है। यह भी कोड नंबर 3 की पूरी अपडेट, अगर आगे और कोई बदलाव आता है तो आपको जरूर जानकारी दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी मैंने बता दी है। उसके अलावा देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप सभी के लिए आपको पता है वो है पढ़ाई। तो टॉप तक ऐप पर जाकर किसी भी बैच में जुड़ जाइए और साथ ही साथ T100 कोड यूज़ कर लेना। ये आपके लिए ही बनाया गया है कोड। इस कोड को यूज़ करके आप किसी बैच में जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा, इससे आपको एक छूट मिल जाती है, बहुत बड़ी छूट, जिससे आप नामात्र कुछ भी दिए बगैर आप पढ़ पाते हो। मतलब कुछ थोड़ी बोड़ी वैल्यू जाती है जो आप समझ लीजिए एक बार आपने ट्रैवल में खर्च कराओ, उतने में आप एक ऐसे बैच में जुड़ जाते हो जो आपका सिलेक्शन पक्का करता है। तेजस बैच ले लेना अगर रेलवे का बेस्ट बैच चाहिए। अगर मैथ्स में बेहतरीन बनना है, मैथ्स का बाप बैच पढ़ लेना। इसी तरह से आप किसी बैच में जुड़ सकते हो। और कोई भी कमेंट आपके दिमाग में आता है तो जरूर करा करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।